हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि इसके यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आज हमारे TR3 के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दिल गार्डन गार्डन कर देने वाला दिन है, दिल बाग बाग कर देने वाला दिन है। अभी तक जिस तरह जब हर रोज एक कुछ ना कुछ वीडियो जाते थे, लोग बात करते थे कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन जिस तरीके से आज शिक्षा विभाग ने नोटिस निकाला है और इस नोटिस से यह लगभग निश्चित हो गया है कि TR3 की वैकेंसी 87,000 से बढ़ करके 1 लाख के पार जाने वाली है। 87,000 से बढ़ के कहां जाएगी? 1 लाख के पार। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक से जो TR1 और TR2 में जो सीटें वैकेंट रह गई हैं उसके लिए नोटिस दिया गया है और उसके लिए रोस्टर क्लियरेंस की बात की गई है कि भाई कितना सीट खाली रह गया है अलग अलग स्कूलों के अंदर में, वो सारे लोग जल्दी से जल्दी अपनी रिक्ति जो है सो भेज दे शिक्षा विभाग को। और इसके अलावा आपको पता है कि PRT में तो पहले से ही ये काम करा लिया गया था, प्राथमिक में पहले से हो चुका है, तो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में ये कर लिया गया, यानी कि 1 से लेकर के 12 तक में अब जो है सो जो वैकेंसी है वो बढ़ने वाली है। अब वैकेंसी कितनी हो जाएगी? 1 लाख के पार हो जाएगी। तो 1 लाख के पार जब वैकेंसी जाएगी मेरे दोस्तों, तो 87,000 पर अनुमान लग रहा था कि कट ऑफ जाएगा 70, 75, 80, 85, 90। जब उसमें 1 लाख के पार सीटें जाएंगी तो कट ऑफ कहां जाएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज का दिन TR3 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और एक बहुत ही दिल गार्डन गार्डन कर देने वाला दिन है, क्योंकि वैकेंसी बढ़ी है। तो जब वैकेंसी बढ़ेगी 3 दिन में मैटर क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी जो है सो इसमें ऐड हो जाएगी, लगभग 38,000 इसमें ऐड होना है। तो वो ऐड हो जाएगा और ऐड हो जाएगा तो आंकड़ा 1 लाख के पार चला जाएगा। तो अब अधिक रिजल्ट्स आएंगे, सीधी सी बात है। तो जो अधिक रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा। अब ये निर्विवाद रूप से यह स्थापित हो गया कि कट ऑफ कम रहेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब जब कट ऑफ आएगा तो आप लोग देखिएगा, है ना, कि किस तरीके से चीजें होंगी। तो जब 1 लाख के पार वैकेंसी जाएगा तो आपको कट ऑफ की क्या रहेगा? तो आप बहुत मैक्सिमम कट ऑफ आप मानिएगा तो 75 के अप्रॉक्स में रहेगा और 40 तक में आपका सिलेक्शन जो है सो हो सकता है, या अगर इससे कम में भी जाए तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 40 तक में भी सिलेक्शन हो सकता है। हां, लेकिन अब बड़े स्तर पे सिलेक्शन की गारंटी तब हो जाएगी। ये बिहार सरकार इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग धन्यवाद का पात्र है कि जो सीटें खाली रह गई हैं, आपने सप्लीमेंट्री नहीं दिया, आपने वेटिंग नहीं दिया, तो चलिए आप TR3 में उसको ऐड कर रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने डिमांड किया था कि आप सप्लीमेंट्री दीजिए, लेकिन सप्लीमेंट्री वेटिंग पर कुछ भी काम नहीं हुआ। जबकि पटना हाईकोर्ट ने 1151/24 केस में यह कहा था कि भैया आप जो है सो PRT में सप्लीमेंट्री दीजिए, लेकिन सरकार ने अभी तक उस पर कोई काम नहीं किया। तो चलिए, अगर आप इसको TR3 में जोड़ रहे हैं तो नो डाउट कि किसी ना किसी तरीके से लाभ तो विद्यार्थियों को ही होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मान लेने में साहब क्या बिगड़ रहा है आपका? अगर आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट मान लीजिए इसके साथ साथ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा दीजिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि TR3 में सिलेक्शन से कोई बचेगा ही नहीं। मैक्सिमम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। बचेगा कौन? तो साफ वही जो लीख लोढ़ा पढ़ पत्थर होगा ना, जो एकदम बहुचट जिसको बोलते हैं। अब साफे गलत किया होगा तो उसको कौन टीचर बनाएगा जी? नहीं बना सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा भी मेहनत किया होगा जो विद्यार्थी, लड़का लड़की, पुरुष महिला, उसका रिजल्ट कंफर्म आएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ये 1 लाख के आगे की जो वैकेंसी है TR3 में जो ऐड होने वाली है, और देखिए रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आंसर की आने का जो डेट 26 तारीख को बताया गया था, अब उससे भी आगे बढ़ सकता है ये आंसर की आने का। तो थोड़ा सा चूंकि रोस्टर क्लियरेंस चल रहा है, रोस्टर क्लियरेंस का 3 दिन का टाइमिंग है। 23 तक रोस्टर, मतलब 22 तक ही क्लियर कर लेना है। तो आज 20 है, 20, 21, 22, 3 दिन में जो है सो आपको रोस्टर क्लियरेंस करके भेज देना है, तो सीटें बढ़ेंगी। यह जो सीट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का चयन होगा, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों का जब चयन होगा तो कट ऑफ क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सारा चीज सरकार कर रही है। एक चीज पर सरकार, मैंने कल तथ्यों के साथ बताया था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू करने से ना तो संविधान को कोई हानि है, ना ही
किसी कानून का कोई उल्लंघन होगा। इससे कोई उल्लंघन नहीं हो रहा, बल्कि बड़े स्तर पर विद्यार्थियों को नौकरी मिलेगा। कुछ लोग जो यूपीएससी का हवाला दे करके वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को खारिज करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर भी मैंने कहा था कि भैया यूपीएससी का मैटर कुछ अलग होता है ना, उसमें ये इस तरीके की चीजें नहीं होती जैसे कि शिक्षक भर्ती में हो रहा है। इसलिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई लीगल इशू नहीं है जिससे कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लागू करने में कोई दिक्कत हो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर पहले हो जाता है तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि टीआर 3 में अपीयर हुए मैक्सिमम विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यह तो क्लियर ही हो चुका कि 38,000 सीटें जो है वो आकर के लगभग इसमें ऐड हो जाएंगी। किसमें? तो टीआर 3 में। टीआर 1 टीआर 2 के वैकेंट पोस्ट इसमें होगा और ये कैटेगरी वाइज ऐड होगा, ये कैटेगरी वाइज ऐड होगा। और आपको पता है कि जो रिजर्वेशन का मैटर है तो रिजर्वेशन 50% का ही रिजर्वेशन होगा। हाई कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, सब जगह से ये मैटर खारिज हो चुका है। जो 15% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन का मैटर था तो 50% का जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन ग्रांट है महिलाओं को तो वो उनको मिलता रहेगा। 10% ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो उनको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से चीजें जैसे यहाँ पे चलती रहेंगी। तो चलिए, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है छात्रों के लिए। और ये सब के साथ अब हम सरकार से यही हमारा दरख्वास्त है, सरकार से ये आग्रह है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू कर दीजिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और समृद्ध देश से जुड़े रहिए। धन्यवाद।